हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। अभी हम लोग ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्जेस के बीच के जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको पढ़ते हैं। बट कैसे चार्ज के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, वैसे चार्जेस जो रेस्ट में हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में रुके हुए चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। सो टॉपिक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, रुके हुए चार्ज का स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ चार्जेज, interaction of charges, in fact study of interaction of charges at rest। अब देखो, चार्जेस के इंटरेक्शन को समझना है तो सबसे पहले चार्ज के जो बेसिक क्वालिटीज है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, चार्ज क्या होता है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। किसी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होगा, इस टाइप के चीजों का सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगा, इसके पास डायरेक्शन की क्वालिटी नहीं होगी, है ना। सो लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अच्छा, अब चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, चार्ज का यूनिट क्या है, इसको देख लेते हैं, है ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है, जिसके टर्म में हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, वह होता है कूलम। एक साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग ऐसा यूनिट सेलेक्ट किए हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो देखो, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ना, हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंटली हम लोग जो भी कैलकुलेशंस करते हैं इस टॉपिक में, वो ऐसा यूनिट में ही करते हैं। बट सीजीएस यूनिट क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलम। उसको हम लोग लिखते हैं ESU और स्टैट कूलम, ठीक है ना। ये सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, इसका डिस्कशन जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है और चार्ज के ये दो यूनिट है। फ्रीक्वेंटली हम लोग ऐसा यूनिट यूज करते हैं। चार्ज कितने टाइप का होता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, क्या, तो हाँ, हो सकता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है और चार्ज निगेटिव टाइप का भी हो सकता है। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो कन्वेंशन है, जो चार्ज को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डेवलप किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बोला था कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, है ना। सो हम लोग लिख सकते हैं चार्जेस दो टाइप के होते हैं, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। पहला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और दूसरा निगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और निगेटिव का जो कन्वेंशन है, सबसे पहले किसने जनरेट किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जनरेट किया था। जस्ट एज ए
फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि किसी एग्जाम में हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि किसने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोला था, है ना, बट ध्यान में रहना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इसके बारे में उन्होंने बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आ जाता है, कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाता है, इन चीजों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, है ना। सो किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे डेवलप होता है इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोग यहां पे इस बात को लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, है ना। सो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय द exchange of electrons। इस बात को समझते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलकर के बना होगा, एटम से, नहीं तो मॉलिक्यूल से। एटम या मॉलिक्यूल से दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट बना होगा। और अगर मैं एटम के अंदर देखूं तो एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटम के अंदर तीन चीज होता है। एटम के अंदर तीन चीज होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, एंड तीसरा न्यूट्रॉन होता है। इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। प्रोटॉन के पास अगर आप देखेंगे तो चार्ज होता है, इसकी वैल्यू को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मानते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा एग्जैक्टली इसके निगेटिव वैल्यू का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसी तरीके से न्यूट्रॉन का अगर चार्ज देखोगे तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे चार्ज 0 होता है ना। तो अब देखो, एटम के अंदर जो चार्जेस का एलिमेंट्री कॉज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें जो प्रोटॉन का नंबर होगा और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो इक्वल होगा। अगर ये दोनों नंबर में इक्वल हो गए तो नेट चार्जेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोई अगर ऑब्जेक्ट ले, उस ऑब्जेक्ट की भी स्टोरी यही होगी। उस ऑब्जेक्ट में भी अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे इफ चार्ज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि यहां पे बोल सकते हैं इन दिस ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है ना, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है, ठीक है ना। और इसके चलते नॉर्मल प्रोसीड्योर का यूज करके इस प्रोटॉन को बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग बाद में इस टॉपिक में देखेंगे वैरायटीज ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग है। किसी बॉडी को चार्ज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर लो, उसमें जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं या एनर्जी अप्लाई करते हैं, वह फोर्स और एनर्जी उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकाल ले, है ना।
ये जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है और ये रिलेटिवली लेस फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस के साथ। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ फोर्स अप्लाई करके, कुछ एनर्जी सप्लाई करके निकाला जा सकता है। यानी कि अगर आप देखिए शुरू में एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम था और ये ऑब्जेक्ट भी एटम से ही मिलकर के बना होगा। अगर ये न्यूट्रल है तो स्टार्टिंग में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा और इसीलिए ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और अभी हम लोग क्या समझे हैं, इस ऑब्जेक्ट से या एटम से या मॉलिक्यूल से क्या निकालना इजी है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। और इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज देना होगा तो इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि किसी बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है तो किसका एक्सचेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का एक्सचेंज हम लोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो क्या करेंगे हम लोग, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मुझे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना हो तो क्या करना होगा। देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या है, न्यूट्रल है, इस पे चार्ज क्या है, टोटल 0 है, इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज 0 है। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा, रिमूव सम इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का मेथड क्या है ये बाद में सीखेंगे, मैं चार्जिंग के मेथड को नहीं समझा रहा हूं। बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारे मेथड है जिसका यूज करके इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, उसके बारे में सिस्टमेटिकली हम लोग बाद के लेक्चर में देखेंगे। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला तो शुरू में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है ना। अब इसमें से तो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बड़ा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर किसी ने हमसे बोला कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, n इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इफ वी रिमूव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाला तो उसके पास n प्रोटॉन ज्यादा होगा या n इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो। अच्छा, सुविधा के लिए मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं। जैसे मान लो कहीं पे मैं अगर स्मॉल e लिखूं, इसका मतलब है कि मैं लिखना चाह रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। यानी कि इस वेरिएबल के टर्म में उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है। यानी कि किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे आप मेथड कोई भी यूज करो, उस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा। उस ऑब्जेक्ट में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोले, क्योंकि शुरू में दोनों का नंबर सेम था। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो किसकी कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की, और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है ना।
सिमिलरली अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज अगर प्रोवाइड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा कि किसी भी मेथड का यूज करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एड अप करूंगा। यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, वी ऐड सम इलेक्ट्रॉन, वी ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स। तो शुरू में क्या था, जब ये न्यूट्रल था तो शुरू में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एड अप कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन के एड अप करने से इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले दोनों इक्वल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया कुछ मेथड का यूज करके। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्या चार्ज मानते हैं, निगेटिव चार्ज मानते हैं। ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कुछ वैल्यूज, कितने वैल्यू का चार्ज आएगा उसके लिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने एड अप किया है, इफ वी ऐड n number of electrons, then charge on this object is equal to minus ne। और E का मतलब आपको पता है, E का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से हम लोग ने जो बोला कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को करना है तो क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने बोल दिया किसी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो मैं प्रोटॉन को एड अप करूंगा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन का एक्सचेंज करने के लिए वेरी वेरी हाई अमाउंट के एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कमिंग सेक्शंस में जो आगे के प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।